स्वामी विवेकानंद एक ऐसे प्रखर युवा सन्यासी थे जिनके विचारों को अपनाकर हम जीवन के रहस्य को समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। उन्होंने सदैव अपने विचारों से व कार्यों से लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने मात्र 39 साल का जीवन जिया। इसके बावजूद उन्होंने अपने विचारों व कार्यों से पूरे विश्व को एक नई दिशा प्रदान की। उनके विचार कभी न खत्म होने वाले एवं प्रासंगिक हैं। उनके ऐसे ही कुछ विचारों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल स्वयं का बल्कि अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। इनमें से कुछ विचार इस प्रकार हैं। आत्मविश्वासी बने। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आस्तिक वही है जो खुद पर विश्वास करे। कोई व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है लेकिन खुद पर विश्वास नहीं करता तो वह नास्तिक है। तात्पर्य यह है कि आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। स्वयं पर भरोसा रखने से ही व्यक्ति अपने जीवन में कोई कार्य कर सकता है। स्वस्थ रखें तन मन। आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने तन और मन को मजबूत बनाने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है, गीता वीरों के लिए है, कायरों के लिए नहीं। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले शरीर और मन को मजबूत बना। हीन भावना को दूर करें। हम स्वयं को शरीर नहीं आत्मा समझें। ऐसी आत्मा जो शक्तिशाली परमात्मा का अंश है। इससे हीनता बोध समाप्त होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए कभी भी ऐसी सोच न रखें कि मैं कमजोर, पापी या दुखी हूँ। संयम अनुशासन रखें। खुद पर नियंत्रण रखना संयम कहलाता है। संयमी व्यक्ति सारे व्यवधानों के बीच भी अपने कार्य को सहजता से करते हुए आगे बढ़ता रहता है। सेवा की भावना, शांति, कर्मठता आदि गुण संयम से आते हैं। संयमी व्यक्ति तनाव से मुक्त होता है, इसलिए वह हर काम गुणवत्ता से करता है। स्वामी जी ने कहा है, किसी भी क्षेत्र में शासन वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद अनुशासित होता है। भय को सदा के लिए छोड़े। इस सांसारिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई होती है। और भय होता क्यों है? आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण। हम में से प्रत्येक सम्राटों के सम्राट का भी उत्तराधिकारी है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमेशा यह सोचें कि मेरा जन्म कोई बड़ा कार्य करने के लिए हुआ है। यह सोचकर बिना किसी से भयभीत हुए अपने कार्य को ईश्वर का आदेश समझकर करें। भय तब दूर हो जाएगा जब हम खुद को निरंतर आत्मा मानेंगे, नश्वर शरीर नहीं। आत्मनिर्भर बने। भाग्य पर भरोसा न करें बल्कि अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाएं। उठो, साहसी और शक्तिमान बनो। इसमें उन्होंने आत्मनिर्भर बनने का सूत्र दिया है। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। तुम ही अपने मददगार हो, कोई दूसरा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। इसलिए आत्मनिर्भर बने। सेवा सबसे बड़ा धर्म। स्वामी विवेकानंद ने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने को सबसे बड़ा कर्म माना है, क्योंकि सेवा भाव के उदय होने से व्यक्ति दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा में अपने दुखों या परेशानियों को भूल जाता है और इससे उसकी तन मन की सामर्थ्य भी बढ़ती है। आत्मशक्ति जगाए। आत्मा परम शक्तिशाली है, यही ईश्वर है। इसलिए अपने आत्म तत्व को पहचानकर उसकी शक्ति को जगाएं। तब आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। असफलता से परेशान होकर अपने प्रयासों को छोड़े नहीं और कुछ सफलता पाकर संतुष्ट होकर बैठे नहीं। इसलिए ऐसा कहा गया है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको मत। दुर्बलताओं को त्यागें और शक्तिमान बने। स्वामी विवेकानंद का कहना था, समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, ऐसा विश्वास करो। यह मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। तुम में सारी शक्ति विद्यमान है। तत्पर हो जाओ और तुम में जो देवत्व छिपा हुआ है उसे प्रकट करो। कार्य में हो तत्पर। वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है
जो सब कामों को अपने मन के अनुकूल बना लेता है, कोई भी काम छोटा नहीं है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार में जब आए हो तो यादें छोड़कर जाओ। कितने दिनों के लिए यह जीवन है, इसलिए अपने कार्यों में लग जाओ, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा होते हैं तथा नष्ट होते हैं। इसलिए चुपचाप बैठे रहने से कार्य न होगा, लगातार उन्नति के लिए कोशिश करते रहना होगी। ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए आपकी अपनी उत्तम विचार चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।